आपको भूत की कहानियों में मजा आता है? अगर जीवित लोग मुर्दों से मिलने लगे तो वे कई तरीकों से अपना जीवन खो देंगे। ये भूतों वाली चीजें थोड़ी पहेली जैसी तो जगाती हैं, लेकिन ये आपका जीवन ले सकती हैं कई तरीकों से, बहुत से तरीकों से। ऐसे तरीकों से जो आप अभी समझ नहीं पाएंगे, और ऐसे तरीकों से जिनका अच्छा होना जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से आपका जीवन ले सकता है, आपका मुर्दों से जुड़ना। मुर्दों को कम मत समझिएगा, वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन पर भूतों का साया है। ऐसा एक विज्ञान है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। आजकल ये काफी कम हो गया है, बहुत ही कम। पर अगर आप देश के कुछ खास इलाकों में रहते हैं तो वहां ये काफी होता है। अगर आप ऐसे प्रभाव में आए हैं तो आप आकर ध्यान लिंग के दायरे में बैठिए। Because there are occult dimensions to Dhyanalinga which just nullifies all this. क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र विद्या से संबंधित आयाम हैं जो इन चीजों का असर खत्म कर देते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या पर जब आप चीजों को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, तब बस एक दिन वहां जाकर बैठिए, ऐसी चीजों का असर खत्म हो जाएगा। जिस जीव का शरीर छूट चुका है उसका मन समझदार नहीं होता, वो अपनी आदतों के हिसाब से चलता है। उसका कर्मों वाला हिस्सा जो अभी विलीन नहीं हुआ है, वो एक तरह की आदत बनाएगा जो उस जीव को वैसी ही दिशा में ले जाएगी। वैसी दिशा का मतलब है जहां भी ऐसा जीवन हो जो बहुत कम सांस लेता हो। उदाहरण के लिए इमली का पेड़। अगर आप दूसरे पेड़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कई पक्षी रात में आराम करने के लिए वहां बैठे होंगे, पर कोई भी पक्षी इमली के पेड़ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि इमली के पेड़ के चारों ओर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। वो जीव एक योगी की दिशा में भी बढ़ सकता है जिसकी अपनी सांसों पर एक तरह की महारत है, क्योंकि वो दूसरों जितनी सांसें नहीं ले रहा। एक कोबरा का भी इस जीव पर एक तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखता है। इनकी अभिव्यक्ति ऐसी है, आपके समझने के लिए मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं। एक जीवन और एक भौतिक जीवन होता है। देखिए, मृत्यु होने पर यह होता है, मृत्यु का आपका अनुभव यह है कि कोई चला गया, पर उस व्यक्ति का अनुभव यह है कि उसने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग अलग स्तरों पर क्या करना है। पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए परंपरा है, पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांध देंगे। आप अभी ऐसा करते हैं या नहीं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैर के अंगूठों को बांधना मूलाधार को एक तरह से कस देता है, जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूं। उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूं। हालांकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरिए घुसने की कोशिश करता है, खासकर मूलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है। और जब शरीर ठंडा होने लगता है तो इकलौती जगह जहां आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखिरी बिंदु हमेशा मूलाधार होता है। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगूठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं।
पारंपरिक रूप से हमेशा ये कहा जाता है कि किसी के मरने के 1.5 घंटे या अधिक से अधिक 4 घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है। Your physical body is something that you have loaned from the planet on which you're living. आपने अपना शरीर इस धरती से उधार लिया है। समय आने पर धरती उसे वापस ले लेंगी, लेकिन आपके दूसरे आयाम, खास तौर से आपका कर्मों वाला हिस्सा, वैसा ही बना रहता है। अगर वो जागरूकता के एक निश्चित स्तर पर हो, तो शरीर छोड़ चुका जीव एक तरह से सुख में होगा। It is this that is being referred to as heaven. इसी को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को जागरूकता की अवस्था में छोड़ा है, तो वे एक समय तक उस मधुरता का आनंद लेते हैं, एक छुट्टी की तरह, इससे पहले कि वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करें। इसी तरह अगर लोग डर, बेचैनी, क्रोध की अवस्थाओं में, अज्ञानता की अवस्थाओं में शरीर छोड़ते हैं, तो कार्मिक शरीर खुद ही एक तरह की अप्रियता धारण कर लेता है। इसी परेशानी की स्थिति को हम नर्क कहते हैं। देखिए, इन सभी चीजों का भारत में ध्यान रखा जाता था। लोग इन चीजों को आम प्रक्रिया मानते थे, आत्मज्ञानी नहीं, साधारण लोग। यह संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो जो भी कपड़े उस व्यक्ति के शरीर के संपर्क में थे और जो उसके शरीर से बहुत ज्यादा संपर्क में थे, उन्हें जला दिया जाता था, कभी रखा नहीं जाता था। वो कपड़े जो वो व्यक्ति कभी कभी पहनता था, वे सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़े लोगों को दिए जाते थे और किसी को नहीं। बेटी को, पोते को, बेटे को या ऐसे किसी व्यक्ति को। और वो कपड़े भी आपको पहले 1 साल नहीं पहनने चाहिए। मृत्यु की पहली बरसी तक, जब तक उनकी बरसी ना हो जाए, आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन नियमों की वजह यह है कि जब हम यहां होते हैं, तब जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं, उसमें हमारी कुछ ऊर्जा जुड़ जाती है। अगर आप इन्हें एक अवसर दें, तो ये कपड़े ही अजीब चीजें करने लगेंगे। आपकी दादी को आने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े खुद अजीब चीजें करने लगेंगे। बस यही है कि जो कपड़े लोग पहन चुके हैं, उनमें उनका कुछ अंश बाकी होता है। ऐसे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया और चीजें असल में यहां वहां हिलने लगी, खासकर वो चीजें जो उनके काफी करीब थी, वो खुद ही यहां वहां हिलने डुलने लगती हैं। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में वो व्यक्ति खुद आकर कुछ नहीं हिला रहा है। बात बस यही है कि जिस भी चीज से आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई थी, वहां से वो ऊर्जा जा रही है। वापस जाने की प्रक्रिया में थोड़ी सी हलचल होती है। आमतौर पर जब कोई मरता है तो आप कहते हैं वो व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन वे सच नहीं है। अब वो वैसा नहीं है जैसा आप उसका अनुभव करते थे, पर अभी भी कई दूसरे तरीकों से वो मौजूद है। शरीर को हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी कैद नहीं है। जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते, आप इसे छोड़ नहीं सकते, है ना? पर जब व्यक्ति जान जाता है कि वो अंदर कैसे आया था, तो अब वो बाहर निकलना जान जाता है। अगर कोई व्यक्ति सचेतन रूप से शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना उसे छोड़ता है, जैसे आप अपने कपड़े उतारते हैं, अगर आप अपने शरीर को पूरी चेतना में छोड़ते हैं, तब हम कहते हैं कि ये महासमाधि है। जब कोई व्यक्ति इस तरह जाता है तो यही अंत है। अब वो सच में नहीं रहा। जिसे आप मैं कहते थे, वो विलीन हो गया और सृष्टि का हिस्सा बन गया। शून्य से शून्य तक की यात्रा पूरी हो गई। पूर्वजों का क्या महत्व है? वो तो मर गए हैं, अब हम उनकी चिंता क्यों करें?
जिन लोगों को हम पूर्वज कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ वहाँ भटक रहे हों और पेड़ों पर झूल रहे हों, पर वो आपके अंदर जीते हैं। आपके अंदर आपके वंश का असर कितना अब भी जिंदा है। एक स्तर पर ये आपका जीवन समृद्ध बनाता है और दूसरे स्तर पर यह आपका जीवन गुलाम बनाता है। हम जो हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ अपने पूर्वजों की वजह से हैं। उन्होंने जो सीखा, वो जो जानते थे, उनके हुनर, उनकी तकनीकें, उनके जीवन की समझ, हमने जाने या अनजाने में ये चीजें अपने अंदर उतारी हैं, हम सभी ने। साथ ही साथ अगर आप उन्हें अपने भीतर बहुत ज्यादा मजबूती से जीने देंगे तो आपका अपना जीवन अपना नहीं होगा, क्योंकि तब मुर्दों को कम मत समझिएगा, वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इतनी सावधानी बरती गई है। किसी एक संस्कृति में नहीं, दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में लोगों के मरने पर कुछ चीजें की जाती थीं ताकि वो आपके जरिए जीने की बहुत शक्तिशाली कोशिश ना करें। क्योंकि अगर वो आपके जरिए बहुत मजबूती से जिए तो आपका जीवन बर्बाद होगा, यानी कि आप एक फ्रेश जीवन नहीं होंगे। आप एक तरह से पुराने जीवन की एक कार्बन कॉपी होंगे। हम कैसे मृतकों को संभालते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और नेगेटिव दोनों चीजें अगर ये आपके जीवन पर बहुत मजबूत असर डालें तो वो एक नेगेटिव असर बन जाती है, चाहे वो एक पॉजिटिव चीज ही हो। पर अगर उसका असर बहुत मजबूत बन जाए तो वो चीज नेगेटिव बन जाएगी।